पति पत्नी के बीच बस थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, लेकिन आदमी ने पूरे घर में टेप लगाकर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। जो भी इस रेखा को पार करेगा उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। इस पर औरत ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगर खेलना है तो बड़ा खेल खेलते हैं। फिर उसने कहा कि जो भी रेखा पार करेगा उसे घर छोड़कर जाना होगा। औरत की बातों में आकर आदमी ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसे एहसास हुआ कि ये औरत का जाल है। अच्छी बात ये रही कि उसने समय रहते खुद को संभाल लिया, लेकिन फिलहाल सुरक्षित होने के बावजूद घर से बाहर कैसे निकले ये भी एक समस्या थी, क्योंकि दरवाजा औरत की तरफ था। औरत की हंसी उड़ाने पर आदमी को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी और उसे तुरंत एक तरीका सूझ गया। उसने कहा कि वो खिड़की से बाहर निकल जाएगा। अब देखता हूँ औरत कितनी देर तक बाथरूम जाए बिना रह सकती है। लेकिन औरत बिल्कुल भी नहीं घबराई। वो पड़ोसी के घर इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से आदमी का लैपटॉप औरत की तरफ था। फिर औरत ने लैपटॉप उठाया और सीधे जमीन पर फेंक दिया। आदमी तुरंत टूट गया, क्योंकि उसमें बहुत जरूरी ऑफिस रिपोर्ट थी। औरत से बदला लेने के लिए आदमी ने औरत की सबसे पसंदीदा ड्रेस निकाल ली और फिर उसे कैंची से टुकड़े टुकड़े कर दिया। तुमने शादी के बाद मुझे कभी एक भी ड्रेस खरीद कर नहीं दी। बदला लेकर आदमी खुशी से नाचने लगा, लेकिन उसकी खुशी 2 सेकंड भी नहीं टिक पाई, क्योंकि तभी ऑफिस के बॉस का फोन आ गया। बुरी बात यह थी कि फोन अभी भी औरत की तरफ था। अब आदमी सच में घबरा गया। अगले ही पल औरत ने फोन उठा लिया और बॉस को जमकर बुरा भला कह दिया। आदमी गुस्से से पागल होने लगा, लेकिन फिर भी उसने रेखा पार नहीं की। दोनों आमने सामने खड़े होकर झगड़ते रहे। तभी उनकी लड़ाई की आवाज से सो रहा बच्चा जाग गया। दोनों अचानक शांत हो गए। औरत को लगा बच्चा डरकर रो रहा है, लेकिन तभी उसे पता चला कि दूध की बोतल आदमी की तरफ है, बच्चे के लिए। इस बार वो कुछ नहीं सोच पाई और सीधे रेखा पार करके बोतल उठा ली। इस पर आदमी ने भी कुछ नहीं कहा।